की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जी हाँ, यही गाना उस बच्चे की हर रोज़ की दिनचर्या में शामिल था। अपने टूटे फूटे से कटोरे में चंद सिक्कों को बजाता हुआ रेलवे स्टेशन के आसपास हर रोज़ वो भीख मांगा करता था। आते जाते राहगीरों से आशा भरी नज़रों से यही ताकता रहता था कि शायद किसी राहगीर को कुछ दया आ जाए और उसके कटोरे में 1, 2, 5 या 10 रुपए का कोई सिक्का वो डाल दें। और यही उसकी दिनचर्या थी। हर रोज़ की दिनचर्या के हिसाब से आज भी वो सुबह सुबह उसी स्टेशन पर भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। हालांकि शहर में कुछ ऐसे भी चर्चे थे कि वो बच्चा किसी रईस खानदान से संबंध रखता है, उसके पूर्वज बहुत बड़े रईस हुआ करते थे। लेकिन अब वो बातें आई गई हो चुकी थी, किसी को इतना ध्यान नहीं था, कौन उसके इतिहास के पन्नों को पलटे। हर रोज़ की दिनचर्या की भांति आज भी वो बालक स्टेशन के इर्द गिर्द इसी गाने को गाता हुआ कटोरे में छुन छुन करके कुछ सिक्कों को बजाता हुआ घूम रहा था कि वहाँ एक ट्रेन आकर रुकी और उसमें से कुछ मुसाफिर उतरे। उनमें से एक मुसाफिर अपने रास्ते पर यूं ही चला, वो बालक उसी गाने को गुनगुनाता हुआ उसके पीछे हो लिया। उस मुसाफिर का ध्यान अचानक उस बालक के कटोरे पर पड़ा। वो कुछ चौंका, कुछ ठिठका और उस बालक की तरफ मुड़ा, उसे एक किनारे ले गया। अचानक उसने अपनी जेब में से 100 के, 200 के कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। अब बालक हतप्रभ सा हुआ उसकी ओर ताकने लगा। उसे लगा कि उनमें से शायद 10 या 5 का नोट उसे भी मिलेगा। इसी उम्मीद में वो बालक टकटकी लगाए उन नोटों की ओर देख रहा था। अचानक से वो आदमी उससे बोला, तुम ये कटोरा मुझे बेचोगे? बालक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बोले। उस आदमी ने बोला, 1000 रुपये में बेचोगे? बालक हतप्रभ सा देखता रहा, कुछ ना बोल पाया। वो आदमी तुरंत बोला, क्या 2000 में बेचोगे? बालक फिर भी कुछ ना बोल पाया, क्योंकि उसको उन शब्दों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने में उस आदमी ने 500 और 100 के कुछ नोट गिने और 3000 रुपये उस बालक की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लो 3000 रुपये और ये कटोरा मुझे बेच दो। बालक आज बिल्कुल दंग रह गया था कि ये कैसी घटना आज मेरे साथ हो रही है। बालक कुछ ना बोला, उस कटोरे को चुपचाप उस आदमी की ओर बढ़ाते हुए उसमें बचे हुए कुछ सिक्के और वो नोट उसने संभाल के अपनी जेब में रखे और तेजी से स्टेशन से दौड़ लगा दी। इधर वो आदमी भी, जिसने उस कटोरे को 3000 में खरीदा था, उसने चुपचाप उस कटोरे को अपने बैग में रखा और उसने तुरंत ही एक दूसरी ट्रेन पकड़ ली। इधर वो बालक तेजी से हाँफता हुआ दौड़े जा रहा था कि कहीं वो आदमी अपना फैसला ना बदल दे। मेरे टूटे हुए कटोरे के 3000 रुपये, ये तो मेरे लिए एक कल्पना है, ये तो मेरे लिए एक सपना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस आदमी को ये सद्बुद्धि आ जाए और वो मुझसे ये पैसे वापस ले ले। उधर वो आदमी भी बार बार स्टेशन को छूटता हुआ देख रहा था और कुछ ना बोला, चुपचाप उस कटोरे को अपने बैग में रखकर बैठा रहा। जब उसकी यात्रा कुछ आगे बढ़ गई और स्टेशन से कहीं दूर दूर तक उसका कोई संबंध न रहा, तो उसने धीरे से उस कटोरे को अपने बैग से निकाला और उसको जरा सा खुरचा। जानते हैं, वो कटोरा सोने का बना हुआ था। चूँकि उसके परिवार के रईस लोग उस वक्त सोने का प्रयोग किया करते थे और उन्हीं में से एक वो कटोरा था। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसे उस बालक के हाथ में सोने का कटोरा था, लेकिन उसको उसका ज्ञान न था, उसका भान न था। ऐसा ही अनंत संभावनाओं वाला ये जीवन भी है, जिसमें अनंत सपने हैं और अनंत आकांक्षाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं और उनको पाने के लिए अनंत रास्ते हैं। बस देर है तो हमें उन्हें पहचानने की।
तो ठीक वैसे ही जैसे बालक के हाथ में सोने का कटोरा होकर भी वो भीख मांग रहा था, वैसे ही अनंत संभावनाओं वाले इस जीवन में हम शिकायतें करते रहते हैं, समस्याएं गिनते रहते हैं और नकारात्मकता की ओर अपना फोकस बनाए रहते हैं। तो आइए अपने हाथ में आए हुए अनंत संभावनाओं वाले जीवन रूपी इस अवसर को यूं ही न जाने दें, इसका बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग करें, पॉजिटिविटी बांटें, संभावनाओं की तलाश करें और संभावनाओं की तलाश कर अपनी मंजिल को छूएं। चंद लाइनों के साथ मैं विदा लूँगी। जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी, पूरा आसमान अभी बाकी है, पूरा आसमान अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।